वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ नाज़रीन कराम, बड़ी मसरत और ख़ुशी की बात है कि हमारी खानकाह क़ादरिया दारुश्शिफ़ा गुलबर्गा शरीफ में दुआए हिज़्बुल बहर शरीफ का अमल हर साल कराया जाता है। तो हर साल की तरह इस साल भी दुआए हिज़्बुल बहर शरीफ का अमल कराया जाएगा, जिसमें हिंदुस्तान से कई सूबेजात से, हिंदुस्तान भर से, बल्कि मैं कहूँगा कि काफ़ी एक अच्छी खासी तादाद में उलमाए कराम, मशाइख़ उज़्ज़ाम हमारे खानकाह में आ रहे हैं और दुआए हिज़्बुल बहर शरीफ का अमल करने जा रहे हैं। याद रखें 1, 2, 3 अगस्त 2025 बमुताबिक 6, 7, 8 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र बरोज़ जुमा हफ्ता इतवार को हमारे खानकाह में इसका एहतमाम किया गया है। तो दुआए हिज़्बुल बहर शरीफ के लिए सबसे पहले ज़रूरी है इजाज़त। इजाज़त शर्त अव्वल है और इजाज़त लेने के लिए साहिब कमाल का होना ज़रूरी है। ये नहीं कि पान गुटखा बीड़ी सिगरेट पीने वाले बेनमाजी फासिक व फाजिर आमिल और पीरों से इजाज़त ले लिया बस काफ़ी है। नहीं, सौम सलात का पाबंद हो, शरीयत मोहतारा पर सख्ती के साथ अमल करने वाला हो और सही आमिल हो, जो दुआए हिज़्बुल बहर का ख़ुद भी आमिल हो, वैसे लोगों से इजाज़त तलब करनी है। तो नाज़रीन कराम, इजाज़त शर्त अव्वल है। इजाज़त के बाद नंबर 2, इहराम का कपड़ा पहनना ज़रूरी है। सिला हुआ कपड़ा ना पहने। अगर हाँ यूँ ही हुसूल बरकत के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सिला हुआ कपड़ा पहन लिए, कुर्ता पैजामा या फिर जुब्बा वगैरह पहन लिए तो कोई हरज नहीं है हुसूल बरकत के लिए आप। लेकिन बाज़ाब्ता तौर से सही ढंग से दुआए हिज़्बुल बहर शरीफ का आमिल बनना चाह रहे हैं तो इहराम का कपड़ा बहरहाल 24 घंटा पहनना है। कोशिश करें जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इहराम की हालत में ही रहें। बहरहाल नंबर 3 ये कि एतकाफ़ करना ज़रूरी है। ये नहीं कि आप जब चाहें तब कहीं बाज़ार में चले गए, सैर व तफरी के लिए चले गए या कहीं भी चले गए, ऐसा नहीं चलेगा। एतकाफ़ करना बहुत ज़रूरी है और एतकाफ़ की सूरत में 3 दिन तक जाए अमल पर रहना ज़रूरी है। और उसके बाद चौथा जो शर्त है, चौथी शर्त वो ये कि मुकम्मल तर्क जलाली के साथ अमल करना है, यानी कि गोश्त, मच्छी, अंडा, लहसुन और कच्चा प्याज वगैरह। बल्कि मैं तो कहूँगा कि आप कुछ ना खा करके सिर्फ़ और सिर्फ फीकी दाल रोटी खाएं, आप वो भी खुद से बना करके। इंशाअल्लाह थोड़ी तकलीफ़ के साथ ये 3 रोज़ निकाल लेंगे तो आपके अंदर एक रूहानी ताकत ऐसी आएंगी कि आप खुद को भी हिफाजत कर सकते हैं और अपने दोस्त अहबाब और खैश व क़ारिब और अपने तमाम अहले खाना की भी हिफाजत आप कर सकते हैं। तो बहरहाल जितनी तकालीफ़ के साथ अपनी ख्वाहिशात को कुचलते हुए 3 रोज़ा अमल को इख्तिताम करते हैं, कंप्लीट करेंगे, उतना ही आपके अंदर रूहानी ताकत आएगा। आप चिकन बिरयानी, चिकन मुगलाई, चिकन रशीदा, चिकन शाहीन, चिकन चों चों, चिकन पों पों आप खाते रहे और सोचेंगे कि बेहतरीन हम आमिल बन जाए। आप सही ढंग का आमिल नहीं बनेंगे। हलाल चीज़ है, खाइए, पूरी साल खाइए आप, लेकिन ये 3 रोज़ खाली एहतमाम कीजिए। फीकी दाल रोटी खा करके आप 3 रोज़ा अमल को मुकम्मल कीजिए। फिर आपके अंदर देखिए, एहतिसाब कीजिए कि ये 3 दिनों के अंदर हम कैसे आमिल बने। खुदा वहदहु ला शरीक की कसम, अगर इन तमाम शराइत के साथ आप दुआए हिज़्बुल बहर शरीफ के सही ढंग से आमिल बन गए तो आपके अंदर रूहानी ताकत बहुत आ जाएंगी। तो वो 5वीं शर्त नाज़रीन आपके हवाले करना चाहूँगा। 5वीं शर्त कि रोज़ा रखना। ऐसा नहीं है कि आप रोज़ा अगर नहीं रख सकते हैं तो कोई बात नहीं, अगर कोई उज़्र है तो ना रखें, लेकिन कोशिश यही करें, 99% कामयाबी उसी में है कि अगर आप रोज़े रखते हैं दिन में और इफ्तार के वक़्त खजूर अगर मुमकिन हो तो आब ज़मज़म, और अगर नहीं तो सादा पानी पी करके आप रोज़ा खोलें और उसके बाद
نماز کی پابندی تو بہرحال ضروری ہے، شریعت مطہرہ پہ سختی کے ساتھ عمل کرنا، فسق و فجور سے بچنا، یہاں تک کہ دوران عمل ایک چونٹی کو بھی مسلنا نہیں ہے، مچھر مکھی آپ کے جسم پر بیٹھ جائے آپ تھپی سے اسے بھگا نہیں سکتے ہیں، مار نہیں سکتے ہیں آپ اسے، کوئی کیڑے مکوڑے کتنا بھی آپ کے جائے عمل پہ آ جائے ڈسٹرب کرے، لیکن آپ اس کو پیار سے اس کو بھگا سکتے ہیں، لیکن اس کو مسل نہیں سکتے۔ آپ اگر مسل دیے تو ترک جلالی اور جمالی کا جو رولز ہے اس کو آپ نے توڑ دیا اور وہ چیز نہیں آئیں گی۔ تو خدا کی جتنی بھی مخلوقات ہے چاہے جس قسم کے ہو، سب کو کسی کو بھی اذیت نہیں پہنچانا ہے، نہ اپنے آپ میں دل میں کینہ بغض حسد رکھنا ہے اور نہ ہی کسی سے انتقامی جذبہ رکھنا ہے، اور نہ ہی جو ہے کسی کو زبان سے ہو یا تو پھر نگاہ سے ہو یا تو پھر ہاتھ سے ہو یا کسی بھی طرح سے کسی کو اذیت نہیں دینا ہے۔ چھوٹوں پر شفقت، بڑوں سے محبت اور ادب کے ساتھ جو ہے مکمل ترک جلالی کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ تو یاد رکھیں، ترک جلالی کے ساتھ اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو آپ ایک بہترین اور طاقتور عامل کہلائیں گے۔ ہاں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ کئی لوگوں نے سوال کیا کہ دعائے حزب البحر شریف بہت اقسام کے ہیں، اپنے اپنی خانقاہوں نے اپنے اپنے طور پر اس کو ترمیم کیا ہے، لیکن ہماری خانقاہ سے جو جاری کیا گیا ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہے، آپ اسے حاصل کریں اور 121 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے، یعنی کہ بعد نماز مغرب تلاوت کرنی ہے، اور اس کے بعد دوسرے دن مغرب سے پہلے اگر ممکن ہو تو عصر سے پہلے 121 مرتبہ تلاوت کر لے، دوسرے دن 121 مرتبہ کر لے، تیسرے دن یعنی فائنل ڈے تیسرے دن آپ جو ہے 121 کے بجائے 125 کر لیں، اس طرح سے آپ کو 365 کروس کر جائے گا۔ 365 سے اگر آپ زیادہ کچھ پڑھ لیں تو چلیں گا، لیکن کم نہیں پڑھنا ہے کسی بھی صورت میں۔ تو 3 دنوں میں 365 مرتبہ پڑھنا ہے دعائے حزب البحر شریف، اور اس کے بعد آپ بہترین اس کے عامل ہو گئے۔ اس سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔